दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज में आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये कासगंज जिले के गंजडवारा की है। और इससे पहले ये बता दें आपको कि आजकल जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड के लोग बहुत शिकार हो रहे हैं, जिनसे उनके अकाउंट खाली हो जाते हैं और उनको उनके जहन को यानी उनके दिमाग को इतना हैक कर लिया जाता है जो कि वो मजबूर हो जाते हैं। और जो फोन करने वाले जो लोग हैं, जो साइबर अपराध करते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इतना डर पैदा कर देते हैं, खौफ पैदा करते हैं, जिससे कि जिसको कॉल की गई है वो व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है और किसी तरह से जिस तरह से उनको भयभीत किया जाता है उससे बचने के लिए तमाम प्रयास करता है और वो पैसा डाल देता है उन खातों में जो लोग ठगी करते हैं। उन लोगों के द्वारा जो खाता दिया जाता है फोन पे का या पेटीएम का, जो भी यूपीआई के माध्यम से पैसा डलता है, वो कहीं ना कहीं डाल देता है और वो शिकार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला आया है कासगंज के गंजडवारा के मोहल्ला आवाजी के रहने वाले हैं जावेद, जो कि पापे लगाकर अपना मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की कॉल इनके पास आई और किस तरह इनको भयभीत किया गया या क्या फ्रॉड इनके साथ हुआ है। जावेद जी, क्या हुआ था, कैसे आपने? हमारी बीवी से कहा था क्या आपके गंदी गंदी फिल्में आती हैं, जे वो है, आप हमें केस करने के टाइम कुछ रुपए दो, वरना हम तुम्हारा केस करेंगे और वरना वीडियो वायरल कर देंगे। वीडियो वायरल करने के चक्कर में हमारी बीवी एकदम तुरंत डर के वजह से भागी और भागने के बाद उसे पैसे जमा करे। 1,000 पहले करे, फिर 4,000 बाद में करे, फिर मैं 6-7 हज़ार में मांग के लाया उधार, फिर वो मैंने करे। मैं पापे बेचने वाला इंसान, मैं बताओ मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ। मैं लुट गया 12,500 में। तो आपकी बीबी जो है पत्नी, उन्होंने आपको नहीं बताया कि पैसा जब मांगा था उन्होंने? मैं माल लेने गया था बाहर से। हाँ, घर पे नहीं थे तो मैं घबरा गया, पता ना कहाँ है। लैट्रिन बाथरूम सब देखा, घर पे नहीं, बच्चे सो रहे थे। मैं घबरा गया, देखा उधर से पैसे जमा करके आई थी वो इधर उधर। और क्या कुछ कहा था कि जेवर बेच दो, आप बता रहे थे? हाँ, जब बेहोश हो गई तो उन्हें पानी मार दो, पानी मार दो। पानी 3-4 बार मारी, बच्ची हमारी रो रही थी, ये वाली। रोने के बावजूद भी वो घबरा गई तो हम डॉक्टर बुला के लाए। डॉक्टर बुलाने के बाद उन्होंने कहा भाई पानी ये तो मारो। पानी मारने के बाद देखा गया, होश में नहीं आई बहुत देर में। उन्हें होश में आ जाएगी, कुंडल और बेच दो इनके। बताओ अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनके कुंडल कहाँ से बेचूं, क्या कर रहा हूँ। तो देखा आपने किस तरह से इनको भयभीत किया गया और दिमाग को इनके हैक कर लिया गया। जबकि इन्होंने अपनी पीड़ा बताई उस व्यक्ति को, फोन करने वाले व्यक्ति को, कि मेरी बीवी बेहोश हो गई है, तो वो ये कह रहा है कि आप अपने कुंडल बेच दीजिए। तो इसका बचने का रास्ता एक ही रास्ता है कि आप जागरूक बने, क्योंकि जितना फोन आपके लिए उपयोगी है उतना ही आपके लिए हानिकारक भी है, क्योंकि इससे नुकसान होने के कहीं ना कहीं बहुत अंदेशे रहते हैं। सामने वाले जो व्यक्ति कॉल करता है वो व्हाट्सएप कॉल करता है, उस कॉल को आप कहीं ना कहीं पुलिस में भी अगर देंगे तो उसको कहीं ना कहीं ट्रेस करने में इतनी आसानी से ट्रेस नहीं होता। और जो पैसा डालने वाले लोग हैं वो इस तरह से शिकार हो रहे हैं। तो लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि कोई भी ऐप या एपी के नाम की एक ऐप भी इस दौर में, एक एपी के नाम की ऐप भी चल रही है आरटीओ के नाम से। वो फोन में लोग ग्रुप चलाते हैं या पर्सनल नंबरों पर वो ऐप आती है, लोग जानते नहीं है। .apk होती है, यानी कि डॉट उसके आगे लगा होता है। .apk ऐप अपने मोबाइल पर ओके न करें। अगर ओके कर देंगे आप तो उसको एग्री करने के लिए नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपका फोन हैक हो जाएगा और आपकी जो भी डेटा है, यानी डेटा को नाम, पता, एड्रेस या जो फोन के अंदर आपके अंदर फोटो है, वो सारे हैक होने का पूरा कहीं ना कहीं एक पूरा जाल रचा जाता है। apk जो फाइल होती है उसके माध्यम से, और फोन हैक हो जाता है। सारी जानकारी, आपकी जो पर्सनल जानकारी होती है फोन की, वो साइबर हैकर जो होते हैं उनके पास पहुंच जाती है। तो लोग जागरूक बने और इस तरह के फ्रॉडों से बचें। देखिए, आप सोचते हैं कि पुलिस में जाकर के समाधान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि अगर समय रहते ही आप 1930 पर कॉल कर देंगे, एक साइबर हेल्पलाइन नंबर है, भारत सरकार का एक पोर्टल भी है साइबर अपराध को ट्रेस करने के लिए, तो उस पर अगर समय रहते ही आप अगर उसको अपना डेटा उसमें रजिस्टर कर देते हैं, अपनी शिकायत को रजिस्टर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं रहती हैं, लेकिन वो ना के बराबर मैं समझता हूँ, क्योंकि तमाम ऐसे मामले हो रहे हैं। अभी 2 महीने पहले एक प्रकरण यहीं पर बैठ करके मैंने, एक लेडीज आई थी, क्योंकि मेरे यहाँ SBI का ग्राहक सेवा केंद्र
है तो उसके माध्यम से पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल किया जाता है। तो लोग यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते रहते हैं, लेकिन हम जितना जागरूक लोग हो सकते हैं उतना ही तो कर सकते हैं। लेकिन हमने उस महिला को समझाया, लेकिन महिला नहीं मानी। उसने 4.5 लाख रुपए हमारे यहाँ से डिपॉजिट ना करके अन्य दुकानों से करके कहीं ना कहीं वो 4.5 लाख रुपए का उसके साथ फ्रॉड हुआ। एक और फ्रॉड हुआ है मोहल्ला आवाजी के ही मोहम्मद शुएब के साथ, उनके साथ भी करीब 40,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। एक और है मरीथोक के रहने वाले हैं मोहम्मद इखलास, उनके साथ भी 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। तमाम ऐसे फ्रॉड आजकल सामने आ रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं आप जागरूक होकर ही बचा सकते हैं। तो देखिए, ये गरीब सोच रहे हैं कि मैं पुलिस में जाऊंगा, कंप्लेंट करूंगा। देखिए, इसका बहुत मुश्किल है ट्रेस करना, क्योंकि जो पैसा इनकी वाइफ ने जो डिपॉजिट किया है वो अन्य दुकानों से किया है, अपने फोन से नहीं किया है। तो अब थोड़ा थोड़ा पैसा कई दुकानों से डिपॉजिट कराया गया, कई जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं उनसे डिपॉजिट कराया गया। तो उसका कोई ऐसा समाधान नामुमकिन है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो पैसा डिपॉजिट किया है उसका जो डेटा होगा उसको आप कंप्लेंट कराएंगे, फिर उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, तमाम वो एक लंबी प्रोसीडिंग होती है। तमाम ऐसे उलझनों से बचने के लिए आप जागरूक रहें। .apk नाम की फाइल को इंस्टॉल ना करें, और अगर कोई व्हाट्सएप कॉल करता है तो व्हाट्सएप कॉल पर कोई भी विश्वास ना करें। और यदि कोई आपको किसी तरह से हैक करने की कोशिश करता है कि आपके पति को, भाई को, बहन को या किसी को अपहरण कर लिया गया है, या उन्होंने कोई गलत फोन में वीडियो देखे हैं या कोई गलत काम किया है, तो उसके लिए व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ये लोग आपको भयभीत करते हैं। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, वहीं जागरूक होने की जरूरत है। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।